सीधे अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जन चौपाल की तस्वीरें सामने आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। जो अवसर प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के मन में सुरक्षा का वह जो पैदा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। 2,54,00,000 किसान, और जिस भी जनपद में हम लोग जाते हैं तो उस जनपद में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन भी 1 करोड़ ऐसे लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी 15 करोड़ जनता को प्राप्त हो रही है। हर एक मुद्दे पर अच्छा कार्य करने का प्रयास हुआ और उसका परिणाम भी जनमानस का समर्थन के रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन चुनाव में अति आत्मविश्वास सदैव घातक रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से मंत्र रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मंत्र को अंगीकार करने की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्य चुनौती यद्यपि कोरोना की थर्ड वेव ओमिक्रॉन के रूप में जो सामने देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश में अगले 8-10 दिन के अंदर ये काफी हद तक नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी। एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस कोरोना के 1,06,000 थे। आज यह लगभग 53,000 तक सीमित रह गई है और प्रतिदिन रिकवरी, पॉजिटिव केसेस से ज्यादा रिकवरी आ रही है। लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश आज 26 करोड़ वैक्सीन की डोज प्रदान कर रहा है। 99% से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या भी 70% से अधिक है। और हमारा प्रयास है कि प्रथम चरण के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डबल डोज वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोग 90% से अधिक होंगे। थर्ड वेव पर भी नियंत्रण करने की स्थिति बहुत नजदीक आ चुकी है। 72,000 निगरानी समिति गांव-गांव में जाकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही हैं। सेकेंड वेव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो आह्वान किया, पीएम केयर से हर एक जनपद को पर्याप्त ऑक्सीजन प्लांट दिए। आज उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। वे सभी क्रियाशील हैं और मात्र 1% लोग ही कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में हैं। उनकी स्थिति भी गंभीर नहीं है। और इस दिशा से भारत निर्वाचन आयोग आगे जो भी व्यवस्था बनाता है, लेकिन मतदान अधिक से अधिक संख्या में कराने पर बूथ स्तर की हमारी टीम अगर लग करके कार्य करती है
तो 2019, 2017 और 2014 का परिणाम उत्तर प्रदेश 2022 में भी दोहराएगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया है। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और प्रथम चरण की 14 विधानसभा और द्वितीय चरण की 7 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिसे सादर अनुरोध करता हूं कि अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, राधा मोहन सिंह जी, वीके सिंह जी, संजीव बालियान जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, भाजपा के सभी प्रत्याशी साथी, भाजपा के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा की ये पहली वर्चुअल रैली है। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाते हुए इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का ही परिणाम है। एक जीवंत संगठन का ये सबूत है। हजारों कार्यकर्ताओं ने मुझे आज के इस संबोधन के लिए सुझाव भी भेजे हैं। ये भी ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की सक्रियता का एक जीता जागता उदाहरण है। मां शाकंभरी के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े प्रत्येक मतदाता का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। साथियों, जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से
पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है और ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा। इतने कठिन परिस्थितियों से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना। साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान हैं, बहुत सतर्क हैं।
उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है। और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों माफियाओं के हवाले नहीं करना है। सोचिए साथियों, जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। बीते 5 सालों में अगर यूपी में अनेकों नए शिक्षण संस्थान खुले हैं, आईटीआई खुली है, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इतने सारे नए विश्वविद्यालय बने हैं, तो इसके पीछे युवा सपने ही हैं, युवा आकांक्षाएं ही हैं। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए डबल इंजन सरकार की नीति और निष्ठा का मूल मंत्र भी है। बीते वर्षों में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने लागू की, उनका लाभ सभी को मिला है, बिना किसी भेदभाव मिला है। यही भावना तो हमारे संविधान के मूल में है। ऐसा ही भारत ने और ऐसा ही भारत तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर देखना चाहते थे। ऐसे ही विकास के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, जिन्होंने गरीब की तकलीफ न कभी देखी, न कभी महसूस की, हमेशा जमीन से कटे रहे, वो ना गरीब को समझ सकते हैं, न उसका भला कर सकते हैं। गरीबों की भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है, उसका एक उदाहरण गरीबों के पक्के घर है। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में
गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। इसी तरह शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो तो सरकार ऐसे ही दौड़ती है, ऐसे ही काम करती है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी ये 33 लाख गरीब इन 5 सालों में लखपति बने हैं। आज इनके पास लाखों का घर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानी हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को उनके घर का मालिक बनाया है। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हो रहा है। मुफ्त इलाज हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था, ये समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों, बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। बेटे बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में और मदद मिलेगी।
भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये दुनिया पर आए ये 100 साल में सबसे बड़ा संकट, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी विश्व के कोने कोने में फैली हुई, और 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस समय गरीबों के लिए सोचने वाली, गरीबों के लिए जीने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश अनुभव कर रहा है। भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक एक गरीब परिवार का ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच रहा है। यही फर्क है, यही बदलाव है जो 5 सालों में आया है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, 1857 की बात मैंने कही, कमल और रोटी। इस संकट के काल में गरीब के घर में रोटी बने, इसका पूरा प्रबंध किया, और आज हम आपके पास कमल लेकर के आए हैं। साथियों, जब दिल में सेवा की भावना हो, भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटक सकता है, तो काम करने के नतीजे भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो। यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक, 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है, और मेरा ये पक्का विश्वास है, अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका, मुंहपका के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया गया है, उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और हमारे देश में वैक्सीनेशन की तो चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस प्रकार से इंसान को वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान चला है, वैसा ही हिंदुस्तान के हर पशु को वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। और इससे
पशुपालकों को बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। यूपी में बनाए जा रहे बायोगैस प्लांट बेसहारा पशुओं से जुड़ी दिक्कत को भी कम करेंगे और किसानों को आय का अतिरिक्त साधन भी मुहैया कराएंगे। उस दिशा में जाएंगे जहां किसान या पशुपालक जिसके पास अपना पशु है, दूध नहीं दे रहा है, उसके गोबर से भी पैसा मिलेगा। साथियों, हमने लक्ष्य रखा था कि किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद करेंगे और हमने इस संकल्प को पूरा किया। 2017 से पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक खरीद बीते 5 सालों में एमएसपी द्वारा की गई है। हमने गन्ना किसानों की दिक्कतों को समझते हुए उनके बकाये के जल्द से जल्द भुगतान का भी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को भी हमने तेजी से पूरा किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भूले नहीं हैं कि 2017 के पहले कैसे मेहनत का पैसा सालों साल किस्तों में दिलाया जाता था। योगी जी की सरकार ने वो बकाया भी चुकाया और नए सीजन का भुगतान भी तेज किया। आज पिछले पेराई सत्र का 98% से अधिक का भुगतान हो चुका है और मौजूदा सत्र का भी लगभग 70% भुगतान हो चुका है। किसानों का जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है, उतना पिछली 2 सरकारों ने अपने 10 साल में नहीं किया था। हमारी सरकार इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर भी गन्ना किसानों की मदद कर रही है, चीनी मिलों की सेहत सुधार रही है। यूपी के गन्ना किसानों से बीते 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का इथेनॉल खरीदा गया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से यूपी के विकास में जुटी है। आज यूपी में एक्सप्रेस वे डबल हो रहे हैं, हवाई अड्डों की संख्या भी डबल हो रही है। यूपी देश का एकमात्र राज्य है जहां 5 शहरों में मेट्रो है और 5 पर काम चल रहा है। 2017 से पहले जो सरकार थी वो कागजों पर आधी अधूरी परियोजनाएं बनाने और उनके शिलान्यास में माहिर थी। पत्थर टांग दो बस, अस्पताल हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस वे हो, ये लोग सालों साल परियोजनाओं को खींचते थे ताकि उसमें से कुछ दोहना है, उसमें से भी कुछ निकालना है, कमाई करनी है तो अपनी दुनिया चलती रहे। वो लोग सिर्फ सपने दिखाते थे। डबल इंजन की सरकार सपने पूरे करती है। और एक बात हम न भूले, मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं